तो अब हम क्या यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी एन की वैल्यू पुट करें कि जो है वो हमारे पास ऊपर भी ए प्लस सेवन डी बने और नीचे ए डैश प्लस सेवन डी डैश बन जाए। तो उसके लिए हमने सोचा कि अगर डी का कोफिशिएंट हमें सेवन बनाना है तो हम उसका डबल रखते हैं। डबल, सेवन का डबल हो गया 14। मतलब डबल के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय टू करते हो, ट्वाइस होता है डबल, टू से मल्टीप्लाई होता है। तो आपने बोला सेवन के बजाय डी का कोफिशिएंट 14 बनाते हैं, ताकि ए के पास भी टू टू हो, टू है, और डी के पास भी 14 होगा, तो दोनों से टू कॉमन आ जाएगा, तो ए का कोफिशिएंट वन बन जाएगा और डी का सेवन। इसी तरह ऊपर से भी टू कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी टू कॉमन आ जाएगा, तो टू से टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें डी का जो कोफिशिएंट है, जो n माइनस वन लिखा है, n की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि ये क्या बन जाए, 14 बन जाए। सही है। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर हम 14 पुट कर दें n, तो 14 अगर हम पुट करते हैं n की जगह पे, तो 14 माइनस वन क्या बनेगा, 13। तो 14 नहीं पुट करेंगे बल्कि उससे एक ज्यादा पुट करेंगे, 15 पुट करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर n की जगह पे अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 15। तो टू ए कॉपी प्लस एन की जगह पे आ गया 15 माइनस वन इंटू डी, और डिवाइड में टू ए डैश प्लस एन की जगह पे 15 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू थ्री। राइट साइड पे भी एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 15, थ्री मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस टू, डिवाइड में एन की जगह पे 15 प्लस वन। अच्छा, टू ए प्लस 15 माइनस वन, 15 माइनस डी डिवाइड में टू ए डैश प्लस 15 माइनस वन इज 14 डी डैश। सही है। इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई 15, 45 प्लस टू, डिवाइड में 15 प्लस वन इज 16। अच्छा, अब ऊपर जो है वो दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ गया, बचा क्या, ए प्लस सेवन डी। डिवाइड में से भी दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया, टू, बचा क्या, ए डैश प्लस सेवन डी डैश इक्वल टू, ऊपर 45 प्लस टू इज 47 हो गया, और डिवाइड में 16। अब देखो टू ऊपर भी है टू नीचे भी है, आपस में हो गए कैंसिल। ऊपर क्या रह गया, ए प्लस सेवन डी, और डिवाइड में आपके पास क्या रह गया, ए डैश प्लस सेवन डी डैश इक्वल टू, ऊपर 47 और नीचे 16। सही है। अब ए प्लस सेवन डी किसके बराबर होता है, ऊपर ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ए प्लस सेवन डी किसके इक्वल होता है, ए ट्रम के। सही है ना। जो ट्रम वाला फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, में हमने एन की जगह पे एट पुट किया था, तो ये ए एट बन गई थी। एट टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया था, ए प्लस सेवन डी। सही है ना, यही होता है ना, जो भी टर्म होती है डी उससे एक कम होता है। तो ए प्लस सेवन डी कौन सी टर्म है, ए एट, और डिवाइड में भी ये ए डैश प्लस सेवन डी डैश, जितना जो आपके पास डी की कोफिशिएंट है टर्म उससे एक ज्यादा होगी। सही है। या जो टर्म होती है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिवाइड में ए एट डैश इक्वल टू 47/16। तो उसने हमें क्या फाइंड करने को बोला था कि दोनों सीरीज का एट टर्म का रेशो निकाल दो, और हमने निकाल के दे दिया। क्या आ रहा है रेशो, 47/16। अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, ए एट कोलन ए एट डैश इक्वल टू 47:16। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई। सही। अच्छा, अब इसी की एक एग्जांपल है, वो आपने करनी है। सही है। एग्जांपल जो होती है ना हर एक्सरसाइज से पहले होती है। सही है। तो एग्जांपल्स आपने करने की कोशिश करो कि हर एक्सरसाइज की करो। सही है। एग्जांपल्स में कुछ नया नहीं होता है। अगर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये थोड़ा सा हट, मतलब कि टॉपिक से हमने जो एक्सरसाइज में किया है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, टॉपिक से तो हटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट से तो नहीं हटेगा, लेकिन इस टाइप का नहीं किया, तो नहीं किया है तो वो मैं करवा दूंगा। लेकिन ज्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो हम एक्सरसाइज में करते हैं। तो बिल्कुल इस टाइप का एक क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। ये जो है वो 20-25 साल में कम से कम भी 5 से 6 साल आपको मिल जाएगा ये। सही है। अच्छा, तो अब देखो उसमें क्या है, जो एग्जाम्पल है उसमें वो बोल रहा है मेरे ख्याल में ए नाइन, मतलब दोनों सीरीज का सम का ही जो है वो एन टर्म्स की सम का रेशो दिया हुआ है। बोल रहे हैं निकालो आप नाइन टर्म्स का रेशो, ए नाइन ओवर ए नाइन डैश। तो ये निकालने को बोल रहा है। अगर आपको ये निकालने को बोल रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या वैल्यूज पुट करोगे। अच्छा, आपने क्या किया था, अब देखो अगर ए नाइन बनानी है, नाइन टर्म बनानी है, तो नाइन टर्म में क्या बनता है, ए प्लस ए डी। सही है। जो टर्म बनानी होती है डी उससे कम होता है। सही है। तो आप क्या करोगे, जो सम का जो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, उसमें आप डी कितना रखते हो, डी का कोफिशिएंट एट बनाना है, तो हम लेंगे कितना, उसका डबल, एट मल्टीप्लाई बाय टू, 16। और फिर 16 में क्या ऐड करेंगे, वन, क्या रखेंगे, एन की वैल्यू 17।
सही है। 1 इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जब 17 - 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूले में n-1 है, 17 - 1 होगा तो वो क्या बन जाएगा 16d। सही, और फिर 2 कॉमन आके 8 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूँ बेटा आप मुझे रेशो निकाल के बताओ 14 टर्म का दोनों सीरीज का, A14/A14 डैश, तो फिर क्या रखोगे n की वैल्यू मुझे बताओ। हम्म, जल्दी से बताओ 14 टर्म में क्या रखेंगे n की वैल्यू। 13। 13 क्या हो गया, 14 टर्म में n की वैल्यू 13 रखेंगे, 8 निकालने के लिए हमने n15 रखा है। देखो 14 है ना, तो 14, हाँ वो अच्छा, मतलब जो फॉर्मूला बनेगा A14 का वही, हाँ उसमें तो यही होगा, A+14d आएगा, सॉरी 13d आएगा। फिर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू इस 13 जो हमने बनाना है d के साथ कोफिशिएंट उसका डबल करते हैं, 13 × 2 = 26, और फिर इस 26 में क्या ऐड कर देते हैं 1, +1 कर देते हैं, तो आंसर आ गया 27। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 27। सही है। तो ऐसे भी आप देखो, अगर आपको 8 टर्म निकालनी थी तो आपने n रखा है 15, मतलब जो भी टर्म निकालनी हो तो आप n क्या रख लो, उसके डबल से एक कम। 8 का 8 टर्म निकालनी है तो 8 का डबल कितना होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी ट्रिक है शॉर्ट। 8 का डबल कितना होता है 16, 16 में एक 1 माइनस कर दो, 15 रखना है। सही है। अब देखो जब हमने 9 निकालना था तो 9 का डबल क्या होता है 18, 18 में 1 माइनस करो 17। सही है। 14, 14 का डबल 28, 28 में 1 माइनस करो 27। ये दोनों तरीके हैं आपके पास करने के, इसमें देख लो कुछ पूछना है। सर। ये समझ में आ गया। यस। सही है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो गई, और एग्जाम्पल्स कोशिश करनी है आप करना। सही है, जितनी मैक्सिमम कर सको।